नमस्कार मित्रों, आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं खेजड़ स्मारक के बारे में जो जोधपुर में बनाया जा रहा है। जोधपुर में JDA जोधपुर विकास प्राधिकरण JDA जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो मुख्यमंत्री के द्वारा बजट में घोषित किया गया था खेजड़ स्मारक, उसका निर्माण किया जा रहा है। तो हम खेजड़ स्मारक को क्यों निर्मित किया जा रहा है, इसके बारे क्या चर्चाएं हैं, ये हम इसी विषय में जानते हैं आज के बारे में। तो देखिए, 292 साल पहले की घटना है। लगभग 1730 में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह नया महल बनवाना चाहते थे। उसके लिए उन्हें चूना पत्थर को पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता थी, और जोधपुर जो है वो रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ पर ईंधन की व्यवस्था होना बड़ा मुश्किल है। ऐसी स्थिति में उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि जहाँ भी ईंधन की व्यवस्था की जाए। तो सैनिक ईंधन की तलाश में खेजड़ी गांव जोधपुर में पहुँचते हैं और वहाँ से अनेक खेजड़ी के वृक्षों को काटना के लिए उद्यत होते हैं। तभी ये सूचना खेजड़ी ग्राम की अमृता देवी बिश्नोई को पता चलती है और वो वहाँ पर पहुँचती है। पेड़ों को बचाने के लिए उनसे काटने का विरोध करती है, लेकिन सैनिक इस बात की नहीं मानते। ऐसी स्थिति में वो पेड़ से चिपक जाती है, खेजड़ी के वृक्ष से चिपक जाती है। सैनिक अमृता देवी सहित ही पेड़ को काट देते हैं। उसके साथ ही उसकी तीनों बेटियां भागू, रत्नी और आशु, ये तीनों बेटियां भी उससे चिपक जाती हैं और तीनों बेटियों को भी इसी तरह काट दिया जाता है। ये सूचना अन्य गांव वालों के पास पहुंचते हैं। गांव वाले वहाँ पर एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर के वे भी पेड़ों से चिपकना शुरू करते हैं। ऐसे करते करते लगभग 363 व्यक्ति जो है पेड़ों के साथ काट दिए जाते हैं। ये सूचना जब महाराजा के पास पहुंचती है, महाराजा तत्काल रूप से आदेश देते हैं कि पेड़ों को नहीं काटा जाए, और स्वयं आकर के खेजड़ी ग्राम में आकर के एक विष्णुई संप्रदाय को एक प्रशस्ति पत्र देते हैं, ताम्रपत्र देते हैं, जिसमें लिखित में देते हैं कि आज के बाद आपके क्षेत्र में किसी प्रकार के हरे पेड़ को नहीं काटा जाएगा। लेकिन होता क्या है कि इन 363 लोगों का बलिदान हो जाता है, वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में विष्णुई संप्रदाय काफ़ी चिढ़ा हुआ था, लेकिन महाराजा ने उनको शांत करने की कोशिश की, आश्वस्त किया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। विष्णुई संप्रदाय की जो अमृता देवी है, उसके नाम पे एक खेजड़ी ग्राम में स्मारक बनाया जा रहा है, जहाँ पे अमृता देवी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। लेकिन 292 साल पुरानी घटना होने की वजह से अमृता देवी का कोई चित्र या तस्वीर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में विष्णुई संप्रदाय की सहायता से, अन्य लोगों की सहायता से एक चित्र बनाया जा रहा है। अगर वो चित्र तैयार रूप से मान लिया गया तो उसके मूर्ति स्थापित करके यहाँ पर स्मारक पे स्थापित कर दी जाएगी। साथ ही उन 363 लोगों के नाम भी यहाँ अंकित होंगे जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। ये खेजड़ी ग्राम एक ऐसा ग्राम है जहाँ पर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। वृक्ष मेला यहीं लगता है खेजड़ी ग्राम में। खेजड़ी ग्राम जोधपुर में है। विष्णुई संप्रदाय के यहाँ पर बहुतायत में रहते हैं। विष्णुई संप्रदाय की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं अमृता देवी के बारे में। अमृता देवी के बारे में एक अमृता देवी स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो जीव जंतु की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए। और ये जो पुरस्कार है वो राजस्थान सरकार प्लस मध्य प्रदेश सरकार अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, और ये मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है संयुक्त रूप से। इसमें 25,000 रुपये की नगद राशि दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो ये चीज़ें
होने के बाद अब हम चर्चा करते हैं विश्नोई संप्रदाय की उत्पत्ति कैसे हुई, विश्नोई जो पंथ है वो किस प्रकार से बना। तो जाम्बोजी गुरु जाम्बेश्वर, जाम्बोजी या गुरु जाम्बेश्वर ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। जाम्बेश्वर जी का जन्म नागौर जिले के पीपासर गांव में नागौर के अंतर्गत हुआ। इनके पिता का नाम लोहट जी पवार और माता का नाम था हंसा कंवर। इनका जन्म 1451 ईस्वी में हुआ, 1451 ईस्वी में हुआ, पीपासर गांव में हुआ। इनके और अन्य स्थल हैं मुकाम और समराथल, ये भी इनके पवित्र स्थल हैं। यहाँ पर मुकाम में इनका मेला भरता है, लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं विश्नोई संप्रदाय के, और इनके मंदिर स्थापित किया गया है। जाम्बोजी ने 29 नियमों की एक आचार संहिता बनाई। 29 नियमों का मतलब है कि 20 + 9, 20 + 9 यानी कि 20 + 9 मिलाएंगे तो विश्नोई। ये इस प्रकार से संप्रदाय में 29 नियमों की जो आचार संहिता है उसमें विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी ने नियम रखे थे कि किसी भी प्रकार के हरे पेड़ों को नहीं काटा जाएगा, जीव जंतु को नहीं मारा जाएगा, छुआछूत को नहीं माना जाएगा, अस्पृश्यता, छुआछूत और स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसी चीज़ें जाम्बेश्वर जी ने उसमें 29 नियमों में बताई हैं। तो तभी से इसी से प्रेरित होकर के विश्नोई संप्रदाय के जो अमृता देवी है उन्होंने पेड़ों को काटने से रोकने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। तो ये जान करके आपको अच्छा लगा होगा। तो काफ़ी समय से ये चर्चाएं थी, और अब जो है घेजल्डी ग्राम में इनके नाम से एक स्मारक बनाया जा रहा है जो मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में घोषणा करी थी। वहाँ पर इन 363 लोगों के नाम अंकित होंगे, जिनसे आज की युवा पीढ़ी इनके नाम और इस चीज़ को समझ करके, जिन्हें इतिहास के पन्नों में भुला दिया गया था, वापस से पुनर्जीवित होगा, और इनको देख करके और अन्य युवा भी प्रेरित होंगे और पर्यावरण बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान करेंगे। क्योंकि जिस तरह का समय चल रहा है, पर्यावरण संरक्षण की बहुत अति आवश्यकता है, पेड़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सबको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। हमारा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।